मैं सरताज आलम, खबर 7 से हम लोग उत्तराखंड के हल्द्वानी में। पूरे देश में आज उस नज़ारे को देखने के लिए हिंदू मजहब के लोग आतुर हैं जो कि राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा होनी है 12:29 पर। उसके लिए हल्द्वानी शहर समेत सभी जगहों पर बड़ी बड़ी LED लगाई गई हैं। बाकायदा उत्तराखंड में तो इस बात का आदेश भी दिया गया जो कि प्रशासन ने उसके इंतजाम भी किए हैं। आज भी हल्द्वानी में जिन जगहों पर LED लगी हैं वहां पर लोग लाइव नज़ारे देख रहे हैं। उसके अलावा तकरीबन 250 जगहों पर हल्द्वानी में गलियों में, चौराहों में, सड़कों में, मंदिरों में इस तरह के इंतजाम किए गए हैं कि कहीं पर भागवत कथा हो रही है, कहीं पर भागवत कथा हो रही है तो कहीं पर सुंदरकांड भी चल रहा है। इसी के साथ साथ मैं आपको हल्द्वानी की तस्वीरें दिखाऊंगा। मैं हल्द्वानी रामलीला ग्राउंड में है तो यहाँ पर भक्त जमा है और उसी के साथ साथ सिटी मजिस्ट्रेट भी यहाँ पर मौजूद हैं, वो भी लाइव नज़ारा कर रहे हैं। तो अब मैं चलिए आपको अंदर लेकर चलता हूँ। ये देखिए श्री राम कथा भी अंदर, और आप ये देख रहे हैं। अब आप ये नज़ारा सीधी तस्वीरों से ये नज़ारा देखिए, मैं आपको दिखा रहा हूँ टेलीविजन की स्क्रीन जो कि लाइव आपको दिखा रही है, और ये तस्वीरें आपको मैं सीधी दिखा रहा हूँ। सभी जय श्री राम बता रहे हैं। आज हम सभी जय श्री राम बता रहे हैं। जय श्री राम बधा गए राम, यही कहा रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के CMD मुकेश अंबानी ने। आप देखें नीचे अंबानी के भाई पर साथ में मौजूद है, उनके बेटे भी साथ में आए हुए हैं और चेहरे पर से खुशी, हाथ जोड़े। नीता अंबानी अंदर प्रवेश करें। इससे ज्यादा आज के दिन के लिए और कुछ कहना बाकी बचा भी नहीं रह जाता है। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय श्री राम, जय जय। तो ये आप सीधी तस्वीरें देख रहे हैं और आप देखें अभी थोड़ी देर पहले ही हल्द्वानी में जो प्राचीन होली ग्राउंड है वहां से एक शोभा यात्रा यहाँ के लिए निकली और वो यहाँ पर पहुंची है। तो चलिए मैं आपको तो चलिए कुछ लोग हैं यहाँ पर, हम उनसे बात करते हैं। और सर क्या नाम है आपका? सुशील भट्ट नाम है मेरा। सुशील भट्ट जी बड़े खुश नजर आ रहे हैं और लाइव नजारा भी कर रहे हैं। खुश तो आप भी हैं क्योंकि पूरा देश राम में है और आज देश में इतना जो मैं तो इसलिए खुश हूँ क्योंकि मेरा भाई सुशील भट्ट खुश है। बिल्कुल नहीं, सब खुश है। देखिए राजा प्रजा में भेद नहीं करते थे, तो वही राम राज्य की हम विपेक्षा करते हैं। जिस तरीके से भारत में जिस तरीके से मतलब आज वो क्षण आ गया है कि हमें लगता है कि भारत में एक राम राज्य स्थापित होना चाहिए जिसमें हर व्यक्ति खुशहाल हो और भाई और प्रजा में भेद ना हो। क्योंकि आज जिस तरीके से भेदभाव फैलाया जा रहा है, जो भेदभाव की राजनीति की जा रही है वो गलत है और आपसी सद्भाव होना बहुत जरूरी है। तो आज राम वास्तव में ऐसा लगता है कि अयोध्या नगरी में राम आए हैं और राम आज पृथ्वी लोक पे प्रकट हुए हैं, ऐसा महसूस होता है। जो देखा जा रहा है, जिस तरीके से आपने देखा कि स्क्रीन में भी दिखाई दे रहा है कि मोदी जी पहुंच गए हैं ना और प्राण प्रतिष्ठा शुरू होने वाली है, तो एक अच्छा भी है कि उसके अलावा सन्यासी है, बहुत सारे पुजारी हैं, बहुत अच्छा सारे है कि एक राम राज्य। देखिए राम राज्य अपने आप में एक विजन है। राम राज्य एक ऐसा विजन है कि आपको राज करने का तरीका किस तरीके से मतलब एक राजा को किस तरीके से राज करना चाहिए और प्रजा में भेद नहीं होनी चाहिए, प्रजा खुशहाल होनी चाहिए। तो अब इसी प्रजा खुशहाल होनी चाहिए, ये बड़ी बात है। इसी राम प्रजा खुशहाल होनी चाहिए। तो ये देखें आप, तो ये ब्रह्मणेभ्यो सर्वं संकल्प शुभगंधास्तु ब्रह्मणेभ्यो अखंडम महासत्यो। तो ये आप देख सकते हैं यहाँ पर इसी तरह से तमाम चीजें यहाँ पर की जा रही। हम लोग बात को जारी रखेंगे। सुशील भट्ट आप कह रहे हैं कि मतलब बड़ी खुशी है और प्रजा खुश रहे, ये सबसे बड़ी बात है। सबसे बड़ी बात ये और प्रजा में भेद ना हो। आज जिस तरीके से राजा के लिए प्रजा में भेद ना हो, अटल बिहारी जी ने भी कहा था। सबसे बड़ी बात है। और अटल बिहारी वाजपेयी जी ने आज जो मोदी जी उद्घाटन अवसर पे पहुंचे हैं राम मंदिर में, उनसे कहा था कि उनको राजधर्म नहीं माना। राजधर्म, आपको याद है राजधर्म, बड़ी बात है। मैं भी पहले भाजपा में था, लेकिन मैं जो जिस तरीके से अलोकतांत्रिक माहौल देश में हो गया उत्पन्न, उससे मैं दुखित हूँ। लेकिन आज जो राम राज्य का माहौल है उससे मैं बड़ा प्रसन्नित हूँ। मतलब राम मंदिर बना है तो एक कम से कम लोगों की बात का भी है कि जो चारों जो हमारे जो शंकराचार्य थे, जो शंकराचार्य थे उनको इसमें मतलब ये नहीं आए, तो कहीं ना कहीं ये भी दुर्भाग्यपूर्ण है।
और उनको आना चाहिए था। नहीं, अब देखिए उनकी अपनी वजह है। अब उन्होंने कहा है कि अधूरे मंदिर पर प्राण प्रतिष्ठा हो नहीं सकती, जो हिंदू धर्म के शास्त्र कहते हैं। अब यह है कि चलिए, अब वो तो ज्यादा ज्ञानी है, हम तो उतने ज्ञानी नहीं है, वो तो ज्यादा ज्ञानी लोग हैं। नहीं, फिर भी उनका एक वो था कि मतलब आज जिस तरीके से जो भाजपा कहे, जो आरएसएस कहे वही हिंदुत्व है, तो मैं इसको नकारता हूँ। देखिए, हिंदुत्व है जो हमारे अंदर हिंदुत्व है, आपके अंदर हिंदुत्व है। पूरा देश आज राममय हो गया है, तो ये बड़ा मुझे लगता है कि इस देश में दोबारा से एक रामराज्य स्थापित होना चाहिए। भाई, अल्लामा इकबाल साहब ने तो 1908 में कहा, जी, हे राम के वजूद पे हिंदुस्तान को नाज। जी, इसको अहले नजर समझते हैं, इसको अहले नजर समझते हैं, इसको इमाम हिंद। उन्होंने तो इमाम हिंद कहा उस समय। राम तो देखिए 5000 साल पहले आ गए थे। राम आपके भी पूर्वज हैं, हमारे भी पूर्वज हैं। मुझे लगता है कि जो ये पीढ़ी है, इन सब के पूर्वज हैं। तो राम पूरे भारत के पूर्वज हैं। मैं कहना चाहूंगा कि और राम राज्य की जो परिकल्पना है, जो विवेकानंद ने राम राज्य की बात की थी, जो विवेकानंद ने हिंदुत्व की परिभाषा दी थी, आज उसके उलट हिंदुत्व की परिभाषा दी जा रही है। हाँ, ये भी एक बड़ा मसला है। आज का मैं आपको एक वाकया बताता हूँ। आज जी, कुछ आरएसएस वालों ने जय श्री राम जो चिल्लाते हुए गीत लगाया था, तो एक रावण 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 हूँ मैं एक ने गाना लगा दिया। मतलब उसने कहा कि आपने बेसुरा राग क्यों आलापा है। राम तो सौम्य थे, राम भी सरल थे, मर्यादा पुरुषोत्तम कहा जाता है। तो राम के बराबर मुझे लगता है कि राम के बराबर व्यवहारिक व्यक्ति कौन था संसार में। राम जैसा सरल होना पड़ेगा। बिल्कुल। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया मेरे साथ बात करने के लिए। तो ये सुशील भट्ट है, बड़े क्रांतिकारी विचार इनके हैं, सभी लोग जानते हैं। तो चलिए, आपको मैं देखिए ये नजारा आपको मैं दिखा रहा हूँ, और जहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर लाइव लोग नजारे कर रहे हैं। ये आप सीधी तस्वीरें देख रहे हैं। जी साहब, क्या नाम है आपका? रवि सक्सेना साहब। रवि सक्सेना साहब, क्या कहेंगे आज इस मौके पर लाइव नजारा देख रहे हैं? राम जी की प्राण प्रतिष्ठा हो रही है, इससे अच्छा मौका हमारे लिए देशवासियों के लिए क्या होगा। हम सब इसका आनंद ले रहे हैं। आनंद ले रहे हैं, ये बड़ी बात है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। क्या नाम है आपका अंकल? विश्व प्रकाश। क्या कहेंगे आज इस मौके पर आप लाइव देख रहे हैं? समझ लो रामचंद्र जी का आगमन हो रहा है, और इससे हमें क्या खुशी होगी। इससे आज रामचंद्र जी आ रहे हैं और उनका स्वागत है, और दिवाली लोग मना रहे हैं। दिवाली मना रहे हैं। कहीं कहीं पर तो दिवाली से 250 से ज्यादा जगहों पर हल्द्वानी में प्रोग्राम है। तो देश के अंदर कितनी जगह होगा? ऐसा है, पूरे देश में ये प्रोग्राम मनाया जा रहा है, और दिवाली मनाई जाएगी। और ये राम प्रतिष्ठा जो है बहुत अच्छी हो रही है, और हमारे प्रधानमंत्री जी बहुत अच्छा कर रहे हैं, हमारे देश के लिए कर रहे हैं, और उनको हार्दिक बधाई। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। क्या नाम है आपका? देवेंद्र पांडे। पांडे जी, क्या कहेंगे आज इस मौके पर? बहुत बढ़िया, आज पूरे मजा आ रहा है। पूरा देश राममय है, हम भी राममय हैं। चलिए, बहुत दिए भी लाए हैं, आप दिए जलाएंगे शाम को। अच्छा, ये दिया लेके आए हैं? तो ये देखें, ये दिया लेकर आए हैं, आज शाम को जलाएंगे घर पर जलाएंगे। क्या बात है, पूरी दिवाली मनाएंगे। पूरी दिवाली मनाएंगे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये देखें आप लाइव यहाँ पर ये तस्वीरें देखी जा रही हैं, और सिटी मजिस्ट्रेट भी इस मौके पर मौजूद हैं। आप ये सीधी तस्वीरें देख रहे हैं। क्योंकि आज का दिन ऐतिहासिक है, और मंदिर के दर्शन भी कर लीजिए। लगातार सीधी तस्वीर मंदिर के दर्शन के बाद तो ये देखिए तस्वीर भी आ रही है 12:29 से। तो ये देखिए 12:29 पर प्राण प्रतिष्ठा की जानी है, और ऐसी ही स्क्रीन सिर्फ यहीं पर नहीं है, आप कहीं चले जाइए देश में तो आपको इस तरह की स्क्रीन आपको मिल जाएंगी लगी हुई। लोगों ने चौराहों पर, कई जगहों पर, मंदिरों में भी, और आसपास के जहां भी सार्वजनिक जगहें हैं जहां पर लोग आ सकते हैं आसानी से, वहां पर स्क्रीन वगैरह लगाई हैं। कहीं पर भजन संध्या है, कहीं पर लोगों ने साउंड वगैरह लगाकर भजन बजाए हैं, कहीं पर लोगों ने गुब्बारों से सजाए। देखिए, आप रामलीला ग्राउंड के ही बाहर मैं आपको दिखाता हूं, और ये नजारा पूरे शहर का है। जैसे इस तरह से आप ये देख रहे हैं, देखो लोगों ने गुब्बारों से सजाया है। आप हल्द्वानी में छठ पूजा स्थल रामपुर रोड पर चले जाइए, आप लटूरिया बाबा के आश्रम में चले जाइए, आप फूल मंडी में चले जाइए। उसके अलावा आप काठ गोदाम से लेकर और रामपुर रोड तक, इधर बरेली रोड पर, इधर बाजारों के बीच में, इधर इलाकों में, कुसुमखेड़ा में, आप लाल डांट में, आप हल्द्वानी के किसी इलाके में चले जाइए, कुल मिलाकर आपको यही नज़ारे आपको देखने को मिलेंगे। तो साथियों, हम बने रहेंगे आपके साथ। आज हल्द्वानी शहर के अंदर जो भी इस तरह की चीजें हो रही हैं आपको हम लोग दिखाएंगे, और अच्छी चीज ये है कि लोग खुश हैं, कोई तंज एक दूसरे पर नहीं कर रहा है। और दूसरी बात यह है कि हमारी जितनी भी हम खबरें कर रहे हैं उसमें हम हिंदू मुस्लिम एकता की बात कर रहे हैं, और नफरत फैलाने वाले तत्वों से आप लोग सावधान रहें। सरकार, प्रशासन,
इनका जो आदेश है देखिए उसको मानना चाहिए। खासकर लॉ एंड ऑर्डर को कभी भी अपने हाथ में नहीं लेना चाहिए और उसका सम्मान ही करना चाहिए। और जो देश का संविधान है, सबसे ज्यादा देश के संविधान का पालन होना चाहिए, उसका सम्मान होना चाहिए। तो साथियों, आप चलिए खुशियां मनाइए, अपने घर में हैं और आज बहुत सारे कार्यक्रम होने हैं और आपको हम कई बार आपको आते रहेंगे और आपको दिखाते रहेंगे लाइव तस्वीरें। तो साथियों, आपको हमारी ये लाइव कवरेज कैसी लगी बताना ना भूलें और इसमें लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें। साथियों, मैं चलता हूं, मैं आपका दोस्त, आपका भाई, मैं सरताज आलम, खबर 7 हल्द्वानी।